सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का। इससे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यालय पर मौजूद हुए थे पार्टी कार्यकर्ता। सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की ओर रवाना हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने की संजय सिंह की रिहाई की मांग। मोर्चा यहां पर खोल दिया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। मंत्री भी आज होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी कार्यालय की ओर कूच किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी कार्यालय के थोड़ी दूरी पर सख्त पहरा यहां पर सुरक्षा बलों का, पुलिस कर्मियों का दिखाई दिया। कई पार्टी कार्यकर्ताओं को यहां पर पुलिस द्वारा रोका भी गया आगे बढ़ने से। तो आज बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी और रोष जाहिर किया है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। इस वक्त देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर की है। लगातार संजय सिंह को रिहा करो के जो है आवाज बुलंद की जा रही है। जबकि कल ही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि संजय सिंह की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्यालय का घेराव करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोगों का प्रदर्शन है, लगातार आप लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करेंगे। क्या लगता है आज आप लोग मुख्यालय का घेराव कर पाएंगे? देखिए, संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला और उनको पूरे मानसून सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। यही वजह है कि मोदी जी घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि संजय सिंह जी बेखौफ बोलते हैं और समाज की बात उठाते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करते हैं। क्या लगता है बीजेपी कहती जब ईमानदार हैं तो डरने क्या बात चले? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई भी नहीं डरने वाला है, न झुकने वाला है। क्या लगता है संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी होनी है, ऐसे में क्या लगता है कोर्ट से कुछ राहत मिले? न्याय पर कोर्ट का पूरा विश्वास है, सच की जीत होगी और संजय भैया रिहा होंगे। इसी तरह से विदुड़ी जी की बड़ी संसद के अंदर, बड़ी सदन में किस तरह की लैंग्वेज का है, देश के अंदर एक ऐसा क्यों बोल रहे हैं फसल पूरी काटी जाएगी, ये अब ये नहीं मरण होगा। क्या लगता है आज के बाद और भी प्रदर्शन देखने को मिलेंगे आम आदमी पार्टी कार्यालय? अगर संजय सिंह को नहीं छोड़ा जाता है पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लेंगे। अब ये प्रदर्शन हर जगह होंगे। आज ये प्रदर्शन भाजपा मुख्यालय में है, कल ये प्रदर्शन देश के कोने कोने में होगा। देखा आपने जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो ये प्रदर्शन है आज ये आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर है और ये कल पूरे देश में देखा जाएगा। तमाम तरीके की जो तस्वीरें आप देखेंगे मुख्यालय के बाहर, लगातार देखिए नारेबाजी हो रही है। बीजेपी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। साफ तौर से कहा जाए बीजेपी तमाम तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जो है नारेबाजी की जा रही है। आम आदमी पार्टी तमाम जो है रोष में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अगर हमारे आप राइट साइड में देखेंगे तो भारतीय जो कहा जाए भारी सुरक्षा बल जो है तैनात कर दिया गया। वाटर कैनन की बात करते हैं तो वाटर कैनन भी यहाँ पर लगा दी गई है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है अगर वो पूछ करते हैं तो उन्हें रोक लिया जाए। तो शराब घोटाला या यूं कहें कि मकर जाल, जिसको देखो वही उलझता जाता है। एक के बाद एक आपके कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। ऐसे में अब ईडी की तरफ से दिल्ली शराब घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आप नेता से 10 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी देर में संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी संजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग करेगी ताकि आबकारी मामले में और गहन तरीके से जांच हो सके। तो यहां पर ईडी की तरफ से रिमांड मांगी जा सकती है कोर्ट में। बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजधानी का सियासी पारा हाई है। आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का दिल्ली स्थित दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलावा मुंबई, पुणे में भी आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 1 या 2 नहीं, सभी को गिरफ्तार कर लोगे तो भी झुकने को हम तैयार नहीं। लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहते हैं, उठाते रहेंगे। तो वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देना चाहती हूं कि अगर संजय सिंह की आवाज से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी मिले तो सबूत पहले पेश करें।
उन्होंने कहा कि कोई भी प्रमाण रखें और बताएं 1 रुपया भी जो संजय सिंह के घर से मिला हो जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। तो आम आदमी पार्टी लगातार यहां पर सबूतों की बात कर रही है कि किस आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है उसे असंवैधानिक बताया जा रहा है। आज दिल्ली में भारी प्रदर्शन भी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। कई विधायक और मंत्री यहां पर दिल्ली सरकार के इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जो दिल्ली इकाई के संयोजक है गोपाल राय, उनकी तरफ से भी यहां पर कहा गया कि ये जो गिरफ्तारी यहाँ पर ईडी की तरफ से की गई है ये एक तरह से बदले की भावना से की गई है और आम आदमी पार्टी इन तमाम हथकंडों से डरने वाली नहीं है। बीजेपी जो है जिस तरह से यहाँ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, बीजेपी के भाई कुछ भी कर लो, बीजेपी हारेगी, इस तरह के बैनर पोस्टर यहाँ पर हाथ में लिए हुए पार्टी कार्यकर्ता दिखाई दिए। तो यहाँ पर लगातार यही बहस छिड़ी हुई है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो कानून के तहत हुई है या फिर सियासी कार्रवाई, सियासत की आड़ में ये पूरी कार्रवाई की गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है, इस पर लगातार बहस चल रही है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है संजय सिंह को जो है पेश किया जाएगा और आज ईडी बताएगी कि किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई ठोस आधार ईडी पेश नहीं कर पाती है तो संभावना है कि राहत यहां पर मिल सकती है, लेकिन निगाहें सभी किसी बात पर टिकी हैं कि कौन सा आधार यहां पर आज ईडी की तरफ से रखा जाएगा कोर्ट के सामने। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं। आपके प्रवक्ता डॉक्टर मनवीर छिल्लर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। नेता कांग्रेस इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर में जो और मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता है खेमचंद शर्मा, उनसे सवाल करना चाहूंगी। खेमचंद जी, लगातार अभी भी पार्टी नेता, आप नेता यही कह रहे हैं कि अगर एक भी सबूत है तो यहाँ पर दिखाएं, बिना सबूत के ये गिरफ्तारी की गई है जो सरासर गलत है और बीजेपी बदले की भावना से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। असंवैधानिक इस्तेमाल यहाँ पर जांच एजेंसियों का किया जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी बताए कि अगर सबूत नहीं थे तो मनीष सिसोदिया जी जेल में क्यों हैं, सत्येंद्र जैन जी लंबे समय तक जेल में क्यों रहे, क्यों नहीं उनको बार बार जमानत मिल रही। तो आप सबूत मांगते हैं, सबूत देने का काम एजेंसी का है। एजेंसियां कोर्ट में सबूत देंगे और कोर्ट एग्जामिन करेगी और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी। मनीष सिसोदिया के लिए भी आप ऐसे ही कहते थे, उनके खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है, इसीलिए वो लगातार जेल में है, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। वैसे ही हाल इनका भी होगा संजय सिंह जी का। संजय सिंह मल्टीपल केसेज में इन्वॉल्व है, उन्होंने सीधा रिश्वत ली है, उन्होंने सीएम साहब के घर पे बैठ के उन्होंने चेक के थ्रू पार्टी फंड में रिश्वत के तहत पैसा लिया और वो सीधा शराब घोटाले में भी इन्वॉल्व है। तो मल्टीपल जगह इन्वॉल्व है और ये कहें कि नहीं वो सीधे साधे हैं, अभी नाटक नौटंकी करके वो बचा लेंगे, ईडी की कार्रवाई भी नहीं पहुंची जितना आगे तक आप पहुंच गए हैं। आपने तो फैसला ही यहाँ पर सुना दिया है कि दोषी हैं। अभी तो पार्टी जो है यहाँ पर साफ तौर पर यही कह रही है कि ये सारा कुछ किया धरा जो है बीजेपी की तरफ से ही किया जा रहा है और अभी तक जिन नेताओं को जेल में भी डाला गया है उनके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है जांच एजेंसियां। हेलो, आवाज कम आ रही है आपकी? जी सुन पा रहे हैं मुझे खेमचंद जी? हाँ जी खेमचंद जी, आप नेता लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ ये सिर्फ हवा बनाई जा रही है क्योंकि जो नेता पहले से ही जेल में है उनके खिलाफ भी अभी तक कोई ठोस सबूत जांच एजेंसियों को नहीं मिला है और कई और दूसरे नेताओं को इस मामले में जबरदस्ती जो है बिना सबूतों के आधार पर गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। नहीं, ये अपने आप ही जांच एजेंसी बन जाते हैं, कोर्ट पे बन जाते हैं। आप ये बताओ कि अगर कोई सबूत नहीं मिला तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों कोर्ट से उनको क्लीन चिट नहीं मिल रही है? कोर्ट से जमानत भी ना मिलना, बार बार जमानत रद्द हो जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि दाल में काला है। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कोर्ट मानती है कि उन्होंने गलत किया है, उनको जमानत नहीं देनी चाहिए, बाहर जाके टेम्परिंग कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, अपने फेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानते हैं कि आज आम आदमी पार्टी के नेता नाक तक करप्शन में डूबे हुए, नाक तक, और इसीलिए इन पे कार्रवाई हो रही है और करप्ट पे कार्रवाई होगी क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो खाने वाले हैं उनको सजा जरूर मिलेगी और वो मिल रही है।
ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर मनवीर छिल्लर भी जुड़े हैं, आपके प्रवक्ता। छिल्लर जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद कह रहे हैं कि जो किया है उसकी भरपाई तो भरनी ही पड़ेगी, भ्रष्टाचार अगर आपने किया है तो उसके तहत जो कार्रवाई है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर राजनीतिक आरोप लगाकर, राजनीति की आड़ लेकर बच नहीं सकते। साथी को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि 9 साल से ईडी का नाम सुना है, इससे पहले किसी ने ईडी का नाम नहीं सुना। उसका कारण है कि ईडी को कुछ ऐसी शक्तियां दे दी गई जिसके लिए उसको किसी के खिलाफ जांच करने के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है और ना ही एफआईआर की जरूरत है। वो बिना किसी एफआईआर के किसी की जांच कर सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है। संजय सिंह जी का नाम अभी तक किसी एफआईआर में नहीं हुआ। इससे पहले ईडी ने ही उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी उनका गलत नाम डालने के लिए, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। उसका कारण उसको विवेकाधिकार दिया गया ईडी को कि वह किसी के खिलाफ भी जांच कर सकती है और उसको गिरफ्तार कर सकती है। इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप की जगह लेकिन इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि आप कह रहे वो हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार पर के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आप संजय कह सिंह रहे जी हैं ने कि मोदी अडानी के मिली भगत और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा संसद में पावर्स आवाज दे दी गई उठाई। है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोर्ट की तरफ से भी तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अगर गिरफ्तारी का ठोस आधार ईडी पेश नहीं कर पाती है, कोर्ट को नहीं बता पाती है, तो यहाँ पर वो जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी सही नहीं मानी जाएगी। आपको वैध आधार बताना पड़ेगा। कायनात जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो कोर्ट की तरफ से राहत मिलेगी ऐसे मामले में। सुनिए एक बार सुनिए तो सही, डिफेंड तो करने दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार पुलिस जंगल में हाथी को पकड़ने गई और बंदर डर के भाग रहा था कि क्या लोग बोले कि भाई तू क्यों भाग रहा है, पकड़ने तो हाथी को आई है। बोला मुझे ये प्रूव करने में ही पूरी उम्र चली जाएगी कि मैं हाथी नहीं हूं, मैं बंदर हूं। तो ये जो कोर्ट है, आपको भी पता है इससे पहले कितनी जांचें हो चुकी है। ब्रजभूषण के खिलाफ 40 से अधिक मुकदमे तो आपको कोर्ट की प्रक्रिया पर, कोर्ट पर विश्वास नहीं है, न्यायिक व्यवस्था पर आप विश्वास नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये है? देखिए नहीं, जस्टिस डिलेड। आप बताइए क्या त्वरित न्याय है? क्या न्याय समय पे मिल रहा है हिंदुस्तान में? आप मुझे इस चीज में, मैं न्याय व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़े कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि क्या जो न्याय प्रक्रिया है, क्या 30-40 साल जिस तरह आपने कहा उससे तो यही लग रहा है कि आपको विश्वास नहीं है। एक बार सुनिए जी, आपको विश्वास ही नहीं है। देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया में जो एक ट्रोमा इंसान को मिलता है, उस प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बाद 5 साल बाद ये पता लगे फलाना बंदा बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जांच के नाम पर उसको गिरफ्तार करके जो अंदर रखा जा रहा, उसको कैसे जस्टिफाई कर देंगे आप? क्या इससे पहले मैं न्यायिक व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करा, लेकिन ऐसे जाने कितने मामले हुए हैं जिसमें पुलिस, ईडी और इनके ऊपर कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडी पर फटकार लगाई कि आप किसी पार्टी को अक्यूज बना रहे हैं और आपके पास अभी तक 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं है। आप बताइए, एक सिंगल पीले पैसे का भी मनी ट्रेल ईडी के पास अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसको कुछ ऐसी ताकतें, ऐसी शक्तियां दे दी गई है जिसके आगे कोर्ट भी और मजबूर है, और इसको एक ईडी को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष को चुप कराने के लिए या विपक्ष को जांच के नाम पर अपने पाले में लाने के लिए। आज जब अब हमारी डिबेट चल रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी विपक्ष के नेताओं पे आज के दिन भी रेड चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के घर ईडी के 40 से अधिक ठिकानों पर रेड चल रही है। ममता सरकार के मंत्री रतिन घोष के घर अभी रेड चल रही है। इससे पहले 5 दिन पहले सीपीआईएम के लीडर एम.के. कन्नन के घर रेड चल रही है। आप बताइए, पिक एंड चूज करके विपक्ष के नेताओं के घर ही क्यों रेड चल रही है? इससे पहले हिमंत बिश्व शर्मा का बताइए, अजीत पवार का बताइए, जिन लोगों ने इनका दामन थाम लिया उनकी रेड्स भी बंद है, उनके आगे सारे कानून खेमचंद जी, आपने सुना? ये सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को चुप कराने की और उनको अपने पक्ष में लाने की। खेमचंद जी, जो यहाँ पर सवाल उठाए हैं मनवीर छिल्लर जी ने, उन सवालों का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इकबाल अहमद जी से मैं जानना चाहूंगी। इकबाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, इस कार्रवाई को? हालांकि जो दिल्ली से कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी तरफ से जो बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नूरा कुश्ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी जीत सत्यमेव जयते की होती है।
जब सच 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 जो है थोड़ा सा कड़वा तो होता ही है, क्योंकि जो सरकार है, केंद्र की सरकार जिस तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि उसने काम तो कुछ किया नहीं विकास के नाम पर, सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती चली गई, चरम सीमा पे है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। पेंशन वापसी नहीं हुई जो उन्होंने वादा किया था। रामलीला मैदान में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा हुए, ये दर्शाता है कि इनकी सरकार अब जाने वाली है, कोई रोक नहीं सकता है। तो अब ये बात तो पहले से भी ये सबको पता थी, मीडिया को भी पता थी और आम जनता को भी पता है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों का ये दुरुपयोग करेंगे। और उसी का हिस्सा है कि परसों पत्रकारों पर वो उन्होंने गिरफ्तार किया और ले गए, परेशान किया, फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। अभी तमाम लोगों के ऊपर जो जांचें इन्होंने चला के शुरू किया है, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि विपक्ष हार मानेगा। विपक्ष हार नहीं मानेगा, इनको हराएगा। और राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से इन्होंने किया, आप देखिए सत्यमेव जयते जीत हुई, सत्य की जीत हुई, पार्लियामेंट वापस गए और तमाम उन चीजों पर भी जो इन्होंने कर रखा था, दबाव बना रखा था कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल ना सके, आज उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी सड़कों पे निकले, 4000 किलोमीटर उन लोगों से मुलाकात किए और उन्होंने वो गुलदस्ता नफरत का हटा के मोहब्बत का जो गुलदस्ता बनाया, उनमें हर तरह के फूल सजाए, खुशबू निकली। तो उन सब चीजों से ये बौखला चुके हैं, ये सरकार बौखला चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये सरकार अब जा रही है, तो अब जा रही है तो इसका मतलब है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है, करेंगे। ईडी की जो कार्रवाई हुई है, ये आप मानते हैं कि ये सही हुई है या गलत हुई है, या जो यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई की गई है वो ठीक है, या फिर संवैधानिक रूप से जो ईडी कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचार के मामले में, उसके तहत आप इसे देख रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि चुनाव करीब आ चुका है और चुनाव जब करीब आया है और ये जब चुनाव करीब आया है तब ईडी और सीबीआई की उपयोग हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। लोकतंत्र में आजादी है और ठीक है, जांच का विषय है तो जांच होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत है, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो उठा के लेके जाना ये अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता है इस देश में। ठीक है, खेमचंद जी क्या कहेंगे आप? खूबसूरत देश है। खेमचंद जी, मनवीर छिल्लर जी ने भी कई सवाल यहाँ पर दागे। एक सवाल जो बड़ा सवाल लंबे वक्त से उठता रहा है खेमचंद जी, कि विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी की कार्रवाई क्यों होती है, सीबीआई छापा क्यों मारती है? सुन पा रहे हैं मुझे खेमचंद जी? मैं सुन पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जांच हुई है और जांच के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। ऐसे नहीं है कि बिना जांच की गिरफ्तारी हुई है, पहले भी पूछताछ हुई है, बार बार इनका नाम आ रहा है, मल्टीपल केसेज में नाम आ रहा है। और एजेंसी के साथ जब ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो एजेंसी को मजबूरी में इनको गिरफ्तार करना पड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 2 दिन पहले एक मामले में सुनवाई की थी, उसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आरोपी सहयोग नहीं कर रहा तो सहयोग ना करना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। ठीक, सिर्फ सहयोग ना करना गिरफ्तारी का आधार नहीं होता, लेकिन इनके खिलाफ एविडेंस है और जब जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो जांच को और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तो ये गिरफ्तार करना भी जरूरी होता है। अब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, कोर्ट फैसला देगी कि भाई जो गिरफ्तार किया गया वो सही है गलत है। एक और सवाल यहाँ पर उठाया मनवीर छिल्लर ने, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं और जो दूसरे राज्यों में दूसरे दलों की, विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन्हीं पर यहाँ पर इस तरह के छापेमारियां हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है उनके नेताओं के खिलाफ। आखिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की कोई कार्रवाई या बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिखती? खिलाफ हो रही है, विपक्ष के लोगों के खिलाफ नहीं हो रही। जहाँ गलत है वहाँ कार्रवाई हो रही है। अब विपक्ष में गलत लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इनको अपने कर्मों को सही करना चाहिए, अपने क्रियाकलाप को सही करना चाहिए। आप गलत काम करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, हवाला करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। आपको कैसे तोड़ा जा सकता है? ये कोई कोटा सिस्टम थोड़ी है कि विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो पक्ष के लोगों पर भी कार्रवाई हो। नहीं, यहाँ पे जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, चाहे विपक्ष को या पक्ष का हो, जिसका भी हो। तो जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो चल रही थी वो कार्रवाई बंद क्यों होगी? किसी भी कार्रवाई को रोका नहीं गया है। आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज भी हैं, वकील हैं बड़े बड़े, आपके पास कोई एविडेंस। ठीक है, हमारे साथ ओम प्रकाश सहरावत भी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि ये जो तमाम प्रकरण इस वक्त चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इतना आसान होता है जांच एजेंसी का
किसी को भी किसी मामले के अंदर अगर वो सहयोग नहीं कर रहा है, गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तारी के लिए क्या क्या ठोस आधार होना जरूरी है, और क्या लग रहा है कि आज जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ चीजें यहाँ पर पक्ष में या फिर विपक्ष में रह सकती है? देखिए मैडम, सीबीआई और एक एजेंसी सरकार की है, ईडी सरकार की एजेंसी है, जो कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस को डिफाइन करती हैं, वो कैसे आरोपी बनाती हैं, उसका आधार होता है वो चार्जशीट में होता है। उसका आधार आरोप जो लगाए जाते हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में दिए जाते हैं, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन अब ईडी को काफी ऐसी पावर्स दे दी गई है जिसमें बहुत जरूरी ये नहीं है कि वो पहले परमिशन लेंगे, ये लेंगी, वो लेंगी, तो वो गिरफ्तार कर सकती हैं, किसी को आरोपी बना सकते हैं। और ये तो किसी को भी, अब वो आरोपी है या नहीं, उसके खिलाफ एविडेंस है या नहीं, तो वो उसे साबित कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट के इसमें एवेन्यू कोर्ट जो इनकी सीबीआई और इनको जो देखती है, तो उसको बताना पड़ेगा। तो किसी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। अगर आरोपी नहीं बनाएंगे तो फिर अगर कोई वास्तव में क्रिमिनल होगा, वास्तव में भ्रष्टाचारी होगा, तो वो केस कैसे चलेंगे? तो ये तो इनका अधिकार है, ईडी और सीबीआई, ये जिसको मर्जी आधारभूत जो भी इनको सबूत मिलते हैं उसके आधार पर बिना आधार के भी एक बार ये गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी को इतनी पावर्स है। और लेकिन अभी इस केस में जो बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है, जो बिजनेसमैन, बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या इसमें एविडेंसेस आ रहे हैं। सहरावत जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी जो इस मामले में आरोपी हैं बिजनेसमैन जो है दिनेश अरोड़ा, जिन्हें पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया और बाद में वो सरकारी गवाह बन गए, उनकी गवाही को ही आधार बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर संजय सिंह का नाम लिया है जिसके बिना पर ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अगर कोई और दूसरा ठोस एविडेंस यहाँ पर नहीं मिलता है तो इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि राहत कितनी बड़ी उनको यहाँ पर कोर्ट के द्वारा मिल सकती है? क्या ये अपने आप में एक बड़ा ग्राउंड हो सकता है उनको गिरफ्तार करने का, और ये मामला जो है आगे और बढ़ेगा, न्यायिक हिरासत यहाँ पर दी जा सकती है कोर्ट की तरफ से, या फिर उनको जमानत मिल सकती है? देखिए, जो सरकारी गवाह बनते हैं, आपने आजादी के टाइम से आज तक देखा है कि सरकारी गवाह बने हैं, वो उसमें सरकार का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, सरकार का कितना प्रेशर होता है, या वो कैसे काम करते हैं। तो दिनेश अरोड़ा के ऊपर, अपने ऊपर भी आरोप हैं, तो वो किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या मतलब बातें कही हैं, क्या सबूत दिए हैं, वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हो, वो अलग है कि 180 में जाकर के आप फिर दोबारा से उनको कल्प्रिट बना करके उनके ऊपर ही केस दायर कर सकते हैं। लेकिन एक बार तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, मतलब वो तो इन्वेस्टिगेशन का जो एक सिस्टम है उसके अंडर तो आ जाएंगे। अब ये न्यायालय देखेगा कि जो ये सबूत लगाए हैं अरोड़ा जी ने जो बताया है, उसके साथ और भी जो कागज दिए हैं वो उसमें क्या क्या उन्होंने और लिया है कि भाई वो रेस्टोरेंट के मालिक से मिले, कब मिले, उन्होंने कब किया, गोवा का जो मामला हुआ वो कैसे हुआ, उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है, इन नेचर ऑफ द केस ये इसमें देखा जाएगा। और ये इसी से ऊपर इसकी पैरवी की जाएगी। जब तक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाले तो मनी ट्रेल को साबित करते हैं कि भाई किस तरह से है, लेकिन वो साबित होता है या नहीं होता है, अब ये अदालत के ऊपर है कि वो क्या आधार मान करके उसको जो है वो ठीक मानती है, नहीं मानती है। तो इसमें इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि वो उसको आज जमानत, वो उनके विवेक के ऊपर है। आज ही छोड़ सकते हैं कोई, जब तक वो ठोस सबूत नहीं रखेंगे तो। लेकिन ये हो क्या रहा है कि सरकार या आम आदमी भी किसी की शिकायत कर सकता है, तो सरकार जो इन एजेंसियों के थ्रू करती है, कोई भी काम करती है तो एजेंसी के थ्रू, अब वो कितनी साबित होती है, कितने उसके विरुद्ध सबूत सच में जुटाए जाते हैं, इसको अदालत देखती है, इसको न्यायालय देखता है। अगर वो न्यायालय में सही होंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि न्यायालय में साबित करने के लिए साल 6 महीना जो उसकी प्रक्रिया है उसमें टाइम लग जाता है। तो उसके पीरियड में वो कल्प्रिट जो है, वो आरोपी है, वो अंदर रहता है, तो उसको एक किस्म से
वो छूटेगा जब छूटेगा, वो दोष मुक्त एक होगा और जब सवाल होगा। जो बड़ा लेकिन अहम है फिलहाल ओपी जी फिलहाल कि तो कितने उसके अंदर वक्त तक चला किसी गया। तरह से पूछताछ के लिए या जांच के नाम पर किसी आरोपी को जो है जेल में रखा जा सकता है? जी, ये मतलब प्रक्रिया है ऐसी कि अगर आपके खिलाफ कोई भी मतलब आरोप लगते हैं तो उस आरोप को साबित करने के लिए वो फर्स्ट इंस्टांस में 24 घंटे के बाद या एक प्रक्रिया होती है, न्यायालय के सामने जाएंगे, न्यायालय उसमें देखेगा कि भाई ये कहाँ तक सच बात हो सकती है, प्रीमिया फेसिया में क्या है। असली बात वो है कि उसमें वो मतलब वो दिखाई देता है कि इसमें बनावट है। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। ठीक है ओपी जी। मनवीर छिल्लर जी, आप कोर्ट के सामने ये मामला जो है रखा जाएगा, ईडी यहाँ पर आज उन्हें पेश करेगी। संजय सिंह को क्या लग रहा है कि क्या कोई ठोस सबूत पेश कर पाएगी? आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि कोई सबूत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जमानत मिलने का रास्ता साफ है। कायनात जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईडी को किसी के खिलाफ जांच करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए या जांच के नाम पर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए ईडी को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है सर, ईडी ने काम कर लिया अपना, लेकिन अब मामला तो कोर्ट के सामने जाएगा ना। मैं कोर्ट की तरफ से बात कर रही हूँ कि कोर्ट में अगर कोई भी ठोस वो आधार पेश नहीं कर पाती है तब तो यहाँ पर नहीं, उनको तो सिर्फ ईडी को तो सिर्फ ये कहना है कि हमें जांच चाहिए, जांच के लिए समय चाहिए, वो समय मांगेंगे, वो कोई सबूत नहीं दिखाएंगे, उनको समय चाहिए और कहेंगे कि फलाना बंदा जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हमें इनसे पूछताछ के लिए रिमांड दीजिए या इनको जेल में भेजिए, ये जांच को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। उनके रटे रटाए डायलॉग है जो हर जगह का यूज करते हैं। अभी से कह रहे हैं कि कोर्ट से भी यहाँ पर आपको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। पर प्रताड़ित करना, जेल भेजना, सिर्फ यही एक इनका एजेंडा है, ताकि क्योंकि संजय सिंह बाहर रहते हुए सबसे ज्यादा मुखर व्यक्ति तो जो अडानी अंबानी के समय मेरे पास बहुत कम बचा है। अंतिम प्रतिक्रिया एक मैं इकबाल अहमद की तरफ से भी लेना चाहूंगी। इकबाल जी, यहाँ पर अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से ही विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस में आप सभी साथ आए थे, अगर आप भी मान रहे हैं कि ये कार्रवाई ठीक नहीं हुई है तो फिर कहां पर साथ खड़े हैं? देखिए, बस हम इस बात को कहेंगे कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से चुनाव की जो टाइमिंग है और चुनाव करीब आ चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सर्वे आ रहा है बीजेपी के खिलाफ, और इस जो सर आप यहाँ पर ठीक है जो बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप आपके नेता भी लगा रहे हैं। मैं यहाँ पर समर्थन की बात कर रही हूँ, समर्थन जताने की बात कर रही हूँ। विपक्ष लड़ेगा और सत्य की जीत होगी, मेरा यही कहना है। चलिए खेमचंद जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। खेमचंद जी, देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून को काम करने देना चाहिए, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर जांच एजेंसियों के द्वारा अपना काम करवा रही है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय सिंह की आज जो है कोर्ट में पेशी होगी और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले को लेकर ईडी उन्हें पेश करने वाली है। देखने वाली बात यही रहेगी कि यहाँ पर कौन से जो सबूत है वो ईडी कोर्ट के सामने पेश करती है, क्योंकि अब इस मामले में आगे क्या होगा ये सब कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग पर तय करता है, निर्भर करता है।